तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए बी क्रिएशन में। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इस धमाकेदार सेशन की, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। 1 जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई? ऑप्शन ए श्रीनगर, बी चमोली, सी बागेश्वर, डी सोमेश्वर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर में शपथ ली गई थी, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और पीसीएस मुक्त 2006 के पेपर में दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। तो बढ़ते आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, बिशन देवी कौन थी? ऑप्शन ए कवयित्री, बी समाज सुधारक, सी लेखिका, डी स्वतंत्रता सेनानी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों बिशन देवी थी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और पीसीएस मुक्त 2006 के पेपर में दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है? जी हाँ दोस्तों, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है? ए तैत्तिरीय ब्राह्मण, बी ऐतरेय ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण में दोस्तों उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है। तो हमें बताना है दोस्तों कौन सी जगह से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए काली मठ, बी केशवराय मठ, सी कण्वाश्रम, डी कोटद्वार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कण्वाश्रम से दोस्तों दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। जी हाँ दोस्तों, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। ए हिमाद्री, बी देवभूमि, सी हिमवंत, डी तपोभूमि। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हिमवंत दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पांचवें क्वेश्चन का पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र को दोस्तों हिमवंत कहा गया है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो दोस्तों हमें बताना है पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन ए जोशीमठ, बी देवप्रयाग, सी श्रीनगर, डी अलकापुरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर में दोस्तों पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास है, आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? ऑप्शन ए 720 ईस्वी में, बी 780 ईस्वी में, सी 800 ईस्वी में, डी 820 ईस्वी में। और दोस्तों कई बार यह क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, 820 ईस्वी में दोस्तों आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ तीर्थ में दोस्तों देह त्याग किया था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन हमारे पास है, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन ए हमारे सामने है 1191, बी 1195, सी 1193, डी 1194। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1191 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन हमारे पास है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने फिर से है, खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए कल्याण चंद, बी भीष्मचंद, सी सोमचंद, डी ज्ञानचंद। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भीष्मचंद दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। खगमरे किले का निर्माण दोस्तों भीष्मचंद ने कराया है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन हमारे पास है,
टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी रहती है ऐसे क्वेश्चनों की। ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, बी भवानी शाह, सी प्रताप शाह, डी नरेंद्र शाह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप शाह के शासन में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी टिहरी में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन हमारे पास है, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारे सामने है 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। तो हमें बताना है दोस्तों पेशावर कांड कब हुआ, और चार ऑप्शन हमारे सामने हैं और इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1930 में दोस्तों यह घटना हुई थी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन हमारे पास है, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? जी हाँ दोस्तों, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? ऑप्शन ए महिलाओं के, बी भूमिहीनों के, सी जमींदारों के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिहीनों के हित में दोस्तों कोटा खर्रा आंदोलन चलाया गया था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते 13वें क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है आपकी स्क्रीन के सामने। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1892, बी 1902, सी 1912, डी 1922। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1912 में दोस्तों कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 13वें क्वेश्चन का। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन हमारे पास है, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, गढ़ राजवंश काव्य, बी सुदर्शनोदय काव्य, सी मनोदय काव्य, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों उपयुक्त सभी। गढ़ राजवंश काव्य भी दोस्तों, सुदर्शनोदय काव्य, मनोदय काव्य दोस्तों पंवार राजाओं के काल में रचे गए काव्य है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन हमारे पास है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो हमें बताना है कौन सी ईस्वी में उन्होंने अधिकार किया था। ऑप्शन ए हमारे सामने है 1788, बी 1790, सी 1790, डी 1791। तो दोस्तों 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1790 में दोस्तों गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन हमारे पास है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? ऑप्शन ए 887 ईस्वी में, बी 888 ईस्वी में, सी 890 ईस्वी में, डी 890 ईस्वी में। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 888 ईस्वी में दोस्तों परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कर ली थी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन हमारे पास है, विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो ऑप्शन ए वशिष्ठ गुफा, बी वशिष्ठ कुंड, सी वशिष्ठ आश्रम, डी उपयुक्त सभी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों उपयुक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम दोस्तों विशोम नामक पर्वत पर स्थित है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन हमारे पास है, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए ज्वालादत्त जोशी, बी हेमचंद, सी कालू मेहरा, डी बद्रीदत्त पांडे। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कौन नहीं भूलेगा दोस्तों इस नाम को, कालू मेहरा दोस्तों वो शख्स थे जिन्होंने यह गुप्त संगठन बनाया था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
19वां क्वेश्चन हमारे पास है, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? जी हाँ दोस्तों, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए भैरव दत्त जोशी, बी बैरिस्टर मुकुंदी लाल, सी श्रीदेव सुमन, डी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, आप में से काफ़ी लोगों को शायद पता भी होगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों श्रीदेव सुमन। जी हाँ दोस्तों, 84 दिन भूख हड़ताल पे रहने वाले श्रीदेव सुमन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन हमारे पास है, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? तो दोस्तों ऑप्शन ए त्रिवेंद्र पंवार, बी काशी सिंह एरी, सी शोभन सिंह जीमा, डी दया कृष्ण पांडे। तो दोस्तों 23 अप्रैल 1887 को दोस्तों राज्य की मांग को लेकर संसद में जिसने पत्र बम फेंका था दोस्तों, तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्र पंवार। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा त्रिवेंद्र पंवार ने दोस्तों 23 अप्रैल 1987 को दोस्तों राज्य की मांग को लेकर संसद में एक बम पत्र फेंका था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन हमारे पास है, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1994, बी 15 अगस्त 1995, सी 15 अगस्त 1996, डी 15 अगस्त 1997। देखिए दोस्तों सभी ऑप्शन लगभग बहुत क्लोज है, डेट तो सब में फिक्स है। इस बात से आप पता चलता है हमें कि 15 अगस्त वह दिन है और हमें बताना है वह कौन सा साल है। तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1996 को दोस्तों प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21वें क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन हमारे पास है, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय प्रचार प्रसार किया? तो ऑप्शन हमारे सामने ए कुंती कमला, बी कमला विद्या, सी बसंती सरस्वती, डी कमला बसंती। तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, कमला बसंती वो सगी बहनें थे जिन्होंने सर्वोदय प्रचार प्रसार किया था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, लक्ष्मी आश्रम। तो दोस्तों लक्ष्मी आश्रम की स्थापना जो की थी वो की थी सरला बहन। जी हाँ दोस्तों, सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। और दोस्तों पता होगा आपको सरला बहन कौन थी? ये सरला बहन दोस्तों महात्मा गांधी की दूसरी विदेशी शिष्य थी। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन हमारे पास है, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया? जी हाँ दोस्तों, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया? ऑप्शन ए विक्टर मोहन जोशी, बी भैरव दत्त जोशी, सी चिरंजी लाल, डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। विक्टर मोहन जोशी, भैरव दत्त जोशी, चिरंजी लाल दोस्ती, इन तीनों ने मिलकर दोस्तों उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन हमारे पास है, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। उत्तराखंड आज जो राज्य जो बनाने के लिए मांग उठी थी उसमें यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन सिद्ध हुआ था। और ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1993, बी 2 अक्टूबर 1994, सी 2 सितंबर 1994, डी 2 अक्टूबर 1995। तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें इस डेट को, परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है इस तिथि की। 2 अक्टूबर 1994 को दोस्तों मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? पटवारी 2016, पीसीएस प्री 2006 में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए श्रीनगर, बी
खुड़बुड़ा, सी अल्मोड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन ए श्रीनगर, बी खुड़बुड़ा, सी अल्मोड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी खुड़बुड़ा में दोस्तों गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए प्रद्युमन शाह शहीद हो गए थे। और ये युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 1804 में। जी हाँ दोस्तों, आप भी इसे नोट कर लीजिए। 1804 में दोस्तों खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन हमारे पास है, चैतु तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? ऑप्शन ए फतेह शाह, बी प्रीतम शाह, सी सुदर्शन शाह, डी कीर्ति शाह। तो दोस्तों 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन शाह ने दोस्तों चैतु तथा माणकू नामक चित्रकार को अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और कनिष्ठ सहायक 2018 के पेपर में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, बी पृथ्वीपाल शाह, सी प्रद्युमन शाह, डी कीर्ति शाह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीपाल शाह दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन्होंने दोस्तों सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2017 के पेपर में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन हमारे पास है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए कत्यूरी, बी पंवार, सी कुषाण, डी मौर्य। तो ऑप्शन नंबर डी मौर्य दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कालसी अभिलेख दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों समाज कल्याण विभाग 2017 के पेपर में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? ऑप्शन ए श्रृंगकंठ, बी ट्रेल पास, सी शिमला, डी बाराहोती। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ट्रेल पास दोस्तों वह दर्रा है जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां एवं अंतिम क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है आज का, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए फूलों की घाटी, बी जोशीमठ, सी तपोवन, डी बद्रीनाथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बद्रीनाथ दोस्तों नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार आज के उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए, आपको उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।